अटैचमेंट क्या होती है? अटैचमेंट, अटैचमेंट का मतलब किसी व्यक्ति के बिना या किसी वस्तु के बिना, किसी इंसान के बिना, किसी स्थान के बिना हम एक पल नहीं रह सकते। वो हमको दिन में चाहिए ही चाहिए, सुबह से शाम तक चाहिए, एक दिन दो दिन तो तीसरे दिन तो हमको चाहिए। यही अटैचमेंट है और उसी अटैचमेंट के बारे में वीडियो में बात करूंगा मैं, और किस तरह से आप इसको हील कर सकते हो और अपनी लाइफ में मूव ऑन कर सकते हो, तो उसी के बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक छोटी सी स्टोरी सुनिए कि अटैचमेंट क्या होती है। स्टोरी अगर आप सुनोगे तो आपका यहाँ पर कन्फ्यूज़न क्लियर होगा कि किस तरह से जो अटैचमेंट है वो एक ही जगह पर उनको घुमा फिरा के डालती है, और मूव ऑन इसी के कारण हम नहीं कर पाते, यानी कि लेट गो नहीं कर पाते, हम खुद को अपने हिल नहीं कर पाते हैं। ये सारी दिक्कत उसी के अंदर होती है। ठीक है, अगर मैं अब बात करूं कि इसको हिल भी करना, सब करना है ना, लेकिन ये जो मेरे खुद की भाई की स्टोरी है ना, मैं आपसे बोलता हूँ कि मैं पर्सनल चीज़ें आपके साथ अच्छे से डिस्कस करता हूँ, क्योंकि लाइफ का अनुभव जो आपके साथ शेयर करता हूँ उससे ही मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन से काफ़ी चीज़ें मैनेज करी, और आज ये वर्क करता है, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। और आपका स्टोरी सुनने से बिलीफ और मजबूत होगा, और इन जो भी चीज़ें बता रहा हूँ, जाकर आप एक एक चीज़ों को अच्छे से फॉलो करिए, आपका बिलीव और स्ट्रांग होगा, आपकी मैनिफेस्टेशन भी चालू होने लग जाएगी। देखो आप ध्यान से, अब वो मुझे एक दिन क्या हुआ, मेरा भाई था, तो उसने क्या, अभी वो अपने कॉलेज लाइफ में गया था, मतलब कि, और वहाँ पर उसको एक लड़की पसंद आ जाती है। सिंपल सी बात है ना, क्योंकि आपको पता ही है कि आजकल तो नॉर्मल सी बात हो गई है ये, है ना, स्कूल कॉलेज में, है ना, 11वीं से लेकर तो कॉलेज जहाँ तक रहता है, जहाँ तक पढ़ते हैं, आजकल नॉर्मल चीज़ें हो गई, ये सारी चीज़ें हो ही जाती है ना। इंसान नहीं करना चाहता है लेकिन तो भी हो जाती है, और वो जो रहता है नहीं करता है उसकी बात अलग रहती है। वो या तो बोले तो एक स्ट्रोंग ही रहता है ना, लेकिन आप तो इन चीज़ों से बाहर निकल जाओगे। अब देखो यहाँ पर उसकी स्टोरी में आपको बता रहा हूँ, तो ये सुन लो ध्यान से। अब उसने क्या करा कि उससे बातें करना शुरू कर दी थी उसने, और बातें वो कर रहा था ना, तो वो उस हद तक चला गया था बातें करते करते कि उसने उसको प्रपोज भी कर दिया, है ना, उससे लव लाइफ में भी आ गया, है ना, और वो बहुत जगह घूमने भी गए बिना घर पे पता लगे। उसके बाद क्या हुआ, घर में भी पता बोल दिया उसने कि एक लड़की है, पास के गांव में रहती है और मुझे पसंद है। तो घर वालों ने भी हाँ बोल दी कि ठीक है, तेरे को पसंद है तो उससे शादी कर ले। अब वो उसने खुद ने ही उसने सारी चीज़ें मैनेज कर ली, उससे शादी कर ली। अब देखो उसकी ये लव मैरिज थी, और लव मैरिज में दिक्कत क्या आती है कि जो लड़का हो या लड़की, कोई भी हो सकता है, किसी की भी कंडीशन खराब हो सकती है, या तो लड़की की हो सकती है या लड़की की हो सकती है, दोनों की हो सकती है। ठीक है, एक को बहुत भयंकर वाली अटैचमेंट हो जाती है किसी एक से। ठीक है, तो यहाँ पर उस लड़के को उस लड़के से अटैचमेंट हो गई है और अभी भी है। ठीक है, उसको मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, मैंने उसको वो टिप्स बताई है जो आपको आखिरी में बताने वाला हूँ, और वो मूव ऑन करके रहेगा, क्योंकि उसके दिमाग पर मैं देख रहा हूँ कि अभी बहुत अच्छे से रिलैक्स हो रहा है। ठीक है, वो मेरे को कॉल करता है कि भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस मोह माया से मुझे बाहर निकालने के लिए, और मुझे अच्छा फील हो रहा है। और ऐसा नहीं है कि वो मैरिज में ही, अभी उसकी मैरिज हो चुकी है और दोनों साथ में रह रहे हैं, लेकिन उस मोह माया से बाहर निकालने के लिए जो जो टिप्स बता रहा हूँ मैं, वीडियो के एंड तक आप बने रहते हो तो आप इस अटैचमेंट को दूर कर पाओगे। अब देखो यहाँ पर वो ऐसे ही मतलब बातें करता रहता था, शादी भी हो गई। अब क्या हुआ, 1 साल के रिलेशनशिप जब तक तो कोई दिक्कत नहीं, अब शादी हो गई। तो अब उसने क्या करा, वो जैसे उसका मोबाइल घर पे आया तो उसने जो उसकी वाइफ के मोबाइल में था वो सारी चीज़ें उसने अपने मोबाइल से कनेक्ट कर ली। ठीक है, अब वो उसकी वाइफ किसी से बात करती थी तो वो सारी चीज़ें वो देखता था। तो लेकिन यहाँ पर एक अटैचमेंट है, ये प्यार नहीं है, अटैचमेंट। तो वो देखता था तो उसे जेलियस फील होता था, है ना, जेलियस फील होती थी कि ये सबसे बातें करती रहती है, थोड़ी सी बातें, क्योंकि वो इमोशनल अटैच हो गया था उससे। ठीक है,
और ऐसे करते करते एक दिन मैं देखा उसके मतलब इंस्टा स्टोरी पे, व्हाट्सएप वगैरह पे, सभी पे उसने सैड स्टोरी डाल रखी बहुत सारी। तो मेरे से रहा नहीं गया और मैंने सुबह से शाम तक मतलब वो बार बार डाल रहा था, मतलब बदल बदल के डाल रहा था सैड स्टोरी, और लाइक भी कर रखे थे उसने अलग अलग तरह की वीडियो, क्योंकि आजकल इंस्टाग्राम पे फीचर भी चल रहा है जो लाइक कर देते हैं तो वो सारी चीज़ें एक दूसरे को दिखती है, तो वही चीज़ें मेरे को भी दिख रही थी। अब देखो वो जो चीज़ें मुझे दिख रही थी वहाँ तक तो ठीक थी, मैंने उसको कोड लगाया, उसको बोला मैंने, ठीक है, कि भाई तू ये क्या कर रहा है, क्या ये रोने गाने का काम कर रहा है, ये स्टेटस डाल रहा है कि हमारी लड़ाई हो गई। मैंने बोला, उसको समझाया मैंने कि भाई लड़ाई हो गई तो ये काम करेगा तो इससे तू अपने आप को कमज़ोर बता रहा है कि तू भाई कमज़ोर है। मैंने बोला उसको कि भाई तू एक स्ट्रॉन्ग आदमी है, तू एक मैन है, और एक लड़की क्या चाहती है कि मेरा हस्बैंड जो रहे वो स्ट्रॉन्ग रहे, ना कि ऐसा लप्पू सा सचिन जैसा, ना कि ऐसा लप्पू सा, है ना। मैंने उसको बोला कि आज के बाद ये स्टोरी डालना बंद कर, फोकस कर अपने काम पर, क्योंकि वो भी काम ज़्यादा कुछ नहीं करता है, घर का ही दुकान पे काम करता है, वहीं संभालता है। उसको बोला कि खुद का कुछ बिजनेस कर, कुछ काम कर, छोटी दुकान डाल ले, खुद का काम कर वहाँ पे। भाई तेरे पास पैसे नहीं है और तू ये फोकड़ के काम कर रहा है, कब तक करता रहेगा, कब तक, 1 साल 2 साल खाने के दोनों को लाले पड़ जाएंगे, फिर क्या करेगा। मैंने उसको समझाया, अच्छे अच्छे तरीके से समझाया मैंने। फिर उसने स्टोरी वगैरह डालना तो बन गया, हाँ हाँ कर लिया उस दिन। और उसने स्टोरी, उसने बोला मेरे को कि हाँ मैं तैयारी करूँगा अभी गवर्नमेंट जॉब की, ऐसा बोला, क्योंकि कॉलेज 3rd ईयर में है ना, और उसके 2nd ईयर में शादी हो गई थी। 1st ईयर का मतलब 1st ईयर से ही मतलब वो ये सब कॉलेज लाइफ ही है उसकी पूरी कॉलेज लाइफ में उसने मतलब कि अपनी एक लड़की बोले तो सेट कर ली है ना, हमारे ऐसे ही बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ से सुनना ध्यान से, 1 2 3 4 5 महीने हुए, और वो एक दिन हम अम्मा जी के वहाँ जा रहे थे, अभी थोड़े दिन पहले की बात है, ज़्यादा लंबी बात नहीं है, ठीक है ना। मैंने आपसे एक वीडियो में पहले भी शेयर करी थी, उसी लड़की की बात है ये। अब वो जैसे यहाँ पे आए तो उसका मतलब चेहरा बिल्कुल छोटा सा, मतलब बोलते हैं ना कोई सारी दुनिया भर की टेंशन उसी को, कोई बड़ा बिजनेसमैन उसको रहती बड़े दुनिया भर की टेंशन, वो भी खुश रहता है आजकल। तो मुझे ऐसा लगा कि भाई इसको क्या हो रहा है। फिर मैंने उससे बातचीत करी, उसने बोला कि भाई ऐसा ऐसा है। तो उनकी लड़ाई हो गई थी एक छोटी सी बात को लेकर, कि जो लड़का है यानी कि जो मेरा भाई है उसकी मम्मी मामा जी के वहाँ जा रही थी। तो उसने, उसकी वाइफ कहाँ थी, उसके घर पे, उसने कोड लगा के क्या बोल दिया कि तुम उसको यहाँ पहुँचा देना, मम्मी जा रही है मामा जी के वहाँ, तो यहाँ पर खाना वाना बनाना रहेगा, कुछ काम करना रहेगा। तो यहाँ पर ऐसे ही बात का उसने बोल दिया, तो उससे बोल दिया कि हाँ अभी 1-2 दिन में पहुँचा देंगे। तो उसकी तो अटैचमेंट थी सही, है ना, और सारी चीज़ें वो मोबाइल पे देखता ही था, वो जिससे बातें करती थी। उसने क्या बोल दिया कि नहीं आज के आज ही पहुँचाओ, वहाँ पे ऐसे बोल दिया कि आज के आज ही पहुँचाना पड़े, ठीक है। और ये लड़ाई वहीं से करके आया था, उसके घर से ये। और ऐसा बोला उसने, उधर से उसकी मम्मी का फ़ोन आता लड़की की, और वो बोलती है कि अभी नहीं पहुँचाऊँगी मैं, आज के आज 1-2 दिन बाद। तो इसने बोल दिया इधर से कि मत पहुँचाना ही मत, वहीं रख लो। तो ये छोटी सी बात लेके इसी लड़ाई हुई। तो उसकी मम्मी ने बोल दिया कि अब तो मैं पहुँचाऊँ ही नहीं। इतने में इसने इधर से गालियाँ देना शुरू कर दिया, और गाली देने के कारण अब लड़की की मम्मी को बुरा लगा, लड़की को बुरा लगा, है ना, कोई गाली देगा तो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक मेन चीज़ है कि अटैचमेंट है उस लड़की के उसके साथ। अब उसको मैं ले गया, उसको मैंने समझाई सारी बातें कि भाई ऐसा मत कर, तू एक लड़की हो या फिर एक सोसाइटी हो या फिर एक फैमिली हो, ये चाहती है कि उसका बच्चा स्ट्रांग बने और लाइफ में कुछ करे, ऐसे ये फालतू रोने गाने के काम नहीं करे। मैंने उसको समझाया, उसको मैंने बोला फिर कि भाई तू जो भी कर रहा है सारी चीज़ें गलत कर रहा है। मैंने उसको बोला कि अभी तेरा माइंड
सही डायरेक्शन में नहीं है, तेरे को बहुत भयंकर अटैचमेंट हो चुकी है और अपना पूरा फोकस अपनी लाइफ पे लाना है तुझे। मैंने उसको एक एक चीज समझाई और आप भी सुन लो ये, अगर आपको इससे अटैचमेंट हो गई है तो एक लड़की या एक लड़का आपकी ज़िंदगी को कंट्रोल नहीं कर सकता है। आप उसके पीछे भाग रहे हो, वो जो बोल रहा है वो कर रहे हो, वो जो बोल रही हो वो कर रहे हो, तो ये आपके लिए सही बात नहीं है ना। अब मैं आपसे कहना चाहूँगा आपको भी ये चीज़ें फॉलो करनी चाहिए, आपको फॉलो करनी पड़ेगी। आपको अगर इस मोह माया के जाल से बाहर निकलना है तो ये चीज़ें आपको फॉलो करनी पड़ेगी। अगर नहीं करते हो तो मुझे तो कोई दिक्कत ही नहीं, मत करो, क्या दिक्कत। लेकिन आपको मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ आप ये फॉलो करिए, 100% करना पड़ेगा आपको। सुनो ध्यान से, जाकर सारी वीडियो देख डालो जो जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मैंने बताई आपको, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और अपनी लाइफ में गोल सेट करो कि मुझे क्या चाहिए, क्या चाहिए लाइफ में, कुछ पर्पस बनाओ, अपना पर्पस गोल सेट करो, ठीक है। अच्छे से अच्छे लड़के और अच्छे से अच्छी लड़की दिला सकता हूँ मैं आपको यहीं से, लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक से। और समाज में अगर तुम जाकर देखोगे, समाज में क्या, अभी तुम्हारे मोबाइल की लिस्ट में तुम देखोगे तो तुम पाओगे कि एक और अच्छी लड़की मेरे पास उसके नंबर है, वो मुझसे बात भी करना चाहती है। अगर आसपास आपकी सोसाइटी में या आपकी कॉलोनी में देखोगे तो वहाँ पे कोई लड़का या लड़की मिल जाएगा जो आपसे बात करना चाहता है। लड़के और लड़की की कमी नहीं है, और मुझे पता है कि आपको चाहिए भी वही, क्योंकि आप इस टाइम पे हो ना अभी। तो अभी क्या करना है आपको, थोड़े दिन के लिए धीरे धीरे होगा ये, आपको उससे बातें बंद करना बंद कर देनी है, ठीक है। अगर आपकी रिलेशनशिप, सुना ध्यान से, अभी रिलेशनशिप आपकी सही है, आप बात भी करते हो, है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, धीरे धीरे आप जैसे बात करना बंद करोगे, कभी उधर से मैसेज आएगा, कभी इधर से मैसेज करना, कभी उधर से मैसेज, कभी इधर से मैसेज, कभी उधर से कॉल आएगा, कभी इधर से कॉल। धीरे धीरे आप इसको बैलेंस बनाओ और बात को लिमिटेड कर दो। ज़्यादा बातें नहीं करनी, ज़्यादा बातें करने से ही ये सारी चीज़ें होती है, अटैचमेंट वगैरह। जितना फोकस आप अपनी रिलेशनशिप पे देते हो उतना फोकस अपने करियर पर भी दीजिए और मूव ऑन कीजिए। मूव ऑन मतलब आगे बढ़ो। आगे बढ़ने का मतलब ये नहीं कि भाई सारी चीज़ें छोड़ दो, जो चीज़ें आपके साथ हैं उनके साथ मूव ऑन करो। जैसे तुम आगे बढ़ते जाओगे, चेंजेस करो अपनी लाइफ में, नए नए चेंजेस करो, दोस्तों से मिलो बाहर। ये लड़का और लड़की दोनों को बोल रहा हूँ, क्योंकि दोनों ऐसे घर पे पड़े रहते हैं और दोनों को समझ में नहीं आता है कि अब क्या करें। तो ऐसे धीरे धीरे मूव ऑन करो, अपनी लाइफ में कुछ करो, बैठे मत रहो खाली। न्यू स्किल सीखो, इंग्लिश बोलना नहीं आती तो वो ट्राई करो, बोलो। बहुत सारे कोर्स अवेलेबल है। जब तुम अपना टाइम किसी व्यक्ति को देते हो तो उस टाइम की वैल्यू नहीं रहती, लेकिन उसी टाइम की अगर आप यूज़ करते हो खुद अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए, मनी की वैल्यू बना, मतलब मनी का यूज़ करते हो अपनी कुछ स्किल सीखने में, तो वो जरूर लाइफ में काम आती। और आप एक व्यक्ति के पीछे अपनी ज़िंदगी खराब कर रहे हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक की बात करूँ इसमें मैंने, अब लास्ट में यही बात करूँगा मैं, ठीक है। मेडिटेशन करना स्टार्ट करो, विजुअलाइजेशन करो, ठीक है। अलग अलग तरह के विजुअलाइजेशन लाऊंगा मैं, अलग अलग तरह के मेडिटेशन आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। जैसे कि आपको पता ही है कि लाइफ में एक अच्छा रिलेशनशिप चाहिए, अच्छी फैमिली चाहिए, एक कार चाहिए, एक घर चाहिए, ये सारी चीज़ें चाहिए। ये अच्छी अच्छी तरीके में अलग अलग मेडिटेशन पर, विजुअलाइजेशन पर, अफर्मेशन पर, ये सारी चीज़ें, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस, ग्रेटिट्यूड वॉक, पॉजिटिव एक्सपेक्ट, ये सारी स्क्रिप्टिंग टेक्निक, ये सारे काम करते हैं। इट्स वर्क। तो प्लीज डू योर वर्क, डोंट वेस्ट योर लाइफ एनी पर्सन फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ठीक है दोस्तों। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।